10 साल में एक बार खिलने वाला दुर्लभ पेड़ आखिरकार इस बार फूलों से लद गया। लेकिन जैसे ही फूल खिले, एक विशाल सांप आकर सबसे पहले उन्हें तोड़कर ले गया। यह देखकर बुजुर्ग दंपति रामलाल और सरस्वती हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अजीब नजारा कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा में आकर वे चुपचाप उस सांप के पीछे पीछे चल पड़े, सच्चाई जानने के लिए। सांप उन्हें जंगलों से गुजारता हुआ गांव के रास्तों से निकालकर सीधे गहरे पहाड़ों के बीच ले गया। अचानक वह घास के एक झुरमुट में गायब हो गया। दोनों ने जल्दी जल्दी घास हटाकर देखा तो अंदर एक हाथ जोड़कर खड़ी देवी की मूर्ति छुपी हुई थी। यह देखकर दोनों खुशी से भर गए। उन्हें लगा कि यह कोई चमत्कार है, देवी खुद प्रकट हुई हैं। वे हाथ जोड़कर श्रद्धा से पूजा करने लगे। तभी अचानक वही सांप फिर बाहर निकला और उसने अपने मुंह में दबा हुआ फूल उस मूर्ति के सामने अर्पित कर दिया, फिर चुपचाप वापस चला गया। यह देखकर दोनों और भी चकित रह गए। उन्होंने सोचा शायद देवी ने ही इस सांप को उनके पास भेजा है। फिर उन्होंने आसपास की सारी झाड़ियां साफ करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहाँ का पूरा इलाका साफ और सुंदर हो गया। वे घर से फूल, प्रसाद और पवित्र जल लाए और पूरी श्रद्धा से मूर्ति की पूजा करने लगे। उन्होंने बड़े प्यार से मूर्ति को साफ किया, कपड़े पहनाए और फूलों से सजाया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मूर्ति के पीछे एक पुरानी कहानी छुपी है। करीब 100 साल पहले 3 महिलाएं गीता, कमला और राधा लकड़ी काटने पहाड़ पर आई थीं। उन्हें वहाँ एक छोटा सा सांप दिखा। डर के कारण वे उसे भगाने लगी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। भागते भागते वह सांप एक घास के ढेर के पास रुक गया और अचानक अपने शरीर को समेटकर हमला करने की मुद्रा में आ गया। तीनों महिलाएं डर के मारे रुक गईं, लेकिन सांप अचानक मुड़कर घास के अंदर घुस गया। जिज्ञासा में उन्होंने घास हटाकर देखा तो वहाँ वही देवी की मूर्ति छुपी हुई थी। उन्होंने सोचा कि वह सांप देवी का ही रूप था। वे भावुक होकर रोने लगीं और मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। मूर्ति पर बहुत धूल जमी हुई थी, इसलिए उन्होंने आदर के साथ उसे साफ करने का फैसला किया। वे पानी, दूध और साफ जल लेकर आईं और बड़े सम्मान से मूर्ति को स्नान कराने लगी। तभी वह छोटा सांप फिर वापस आया और धीरे से मूर्ति के ऊपर चढ़कर शांत होकर बैठ गया। कहते हैं सांप का दिखना शुभ होता है। तीनों महिलाएं मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि देवी उनकी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते जंगल में भीषण आग लग गई। आग तेजी से चारों ओर फैलने लगी। तीनों घबरा गईं, समझ नहीं पा रही थीं क्या करें। भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। वे तीनों हाथ पकड़कर एक घेरा बनाकर खड़ी हो गईं और मूर्ति को अपने बीच सुरक्षित रख लिया। वे अपनी जान देकर भी मूर्ति की रक्षा करना चाहती थीं। कुछ ही देर में आग ने उन्हें घेर लिया और धीरे धीरे तीनों उसी आग में समा गईं। शायद उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से देवी प्रसन्न हो गई। देवी ने उनकी आत्माओं को शांति दी और उन्हें अगले जन्म में अच्छे और समृद्ध परिवार में जन्म देने का आशीर्वाद दिया। इसी के साथ मूर्ति ने चांदनी की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया और धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति एक चमकती हुई स्वर्ण मूर्ति में बदल गई। कुछ समय बाद एक दिन रघु नाम का आदमी जंगल में गया। उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह पास गया और उस चमकती हुई स्वर्ण मूर्ति को देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत अपने 2 साथियों को बुलाया, लेकिन जहाँ एक तरफ यह चमत्कार था, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा अगर इस मूर्ति को बेच दिया जाए तो बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन मूर्ति बहुत भारी थी, उसे उठाना आसान नहीं था। तभी एक साथी ट्रैक्टर लाने के लिए वापस गया, लेकिन रास्ते में उसे एक विशाल सांप